गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की सामाजिक की क्लास में आप सभी सामाजिक पढ़ने के लिए तैयार हैं। अभी तक जो है यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा है, यानी किस तरह से यूरोप में राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ राज राज्यों के स्थान पर। उसी के तहत जर्मनी और इटली में किस प्रकार से राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, ये आज हम आपको समझाएंगे। अब इसमें जर्मनी में कैसे राष्ट्र राज्य बना, तो क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? इसको समझने के लिए 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। पुरानी राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप में, चूँकि जो पुराने जो राजा थे वो चाहते ही नहीं थे कि हमारी व्यवस्था हट जाए और जनता के पास शासन चला जाए, तो इसलिए पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का सहारा लिया। और इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि किस प्रकार जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद बनाई और इस संसद के द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर के दबा दी। बीच बीच में जो मध्यम वर्ग जो प्रयास करता है राष्ट्र राज्य बनाने का, लाने का, तो जो पुरानी ताकतें हैं राजशाही, वो उनको दबाने का प्रयास बराबर करती रहती हैं। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था और 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्धों में प्रसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हो? सही तो है। अरे जी आपने पीछे कर दो, करो ऐसे करने। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और जनवरी 1871 में वारसाय में एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह वारसाय के शीश महल में एक बैठक हुई और इस सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। तो इस तरह से जर्मन में एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। अब इटली, जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था, यानी वहाँ भी इटली भी टुकड़ों में बटा हुआ था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इस प्रकार 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें सार्डिनिया, पीडमोंट में एक इतावली राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र में स्पेन के बूर्बो राजाओं के
अधीन शासन था। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैस्सिनी ने इतावली गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी और यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। फिर 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए, यानी क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो गए और युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। मंत्री प्रमुख काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। काबूर ना तो क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। फ्रांस ने सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था, ये संधि की। इससे क्या हुआ? इससे सार्डिनिया पीडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। सैनिकों के अलावा ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इस प्रकार से इटली का एकीकरण संभव हुआ और राष्ट्र राज्य बना। अब ब्रिटेन की भी दास्तान कुछ अजीब थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि राष्ट्र राज्य का मॉडल था ब्रिटेन, आदर्श ब्रिटेन। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यहाँ भी जो राष्ट्र राज्य बना वो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का ही नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, ब्रितानी द्वीप समूह था। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों में कौन कौन थे? अंग्रेज, वेल्स स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नर जाति है, यानी ये नर इन जातियों में बटे हुए थे। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं थीं और इसके आधार पर ये अलग थलग थे सब एक दूसरे से। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन ये 1707 में बनी से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ और इससे व्यवहार में इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। धन्यवाद। इतना ही पढ़ाना है और एक प्रश्न मैं दे रही हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को लिखना है। प्रश्न है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण बताएं। धन्यवाद।